तो बहुत बुरी हालत हो गई थी इसको। तो कल ऐसे लग रहा था कि भाई अगर मैं सो गया ना तो कहीं उठ ही नहीं पाऊँ। भाई 104 होने वाला था बुखार। बड़े रद्दी टीचर है भाई इसके कॉलेज के, सही में इंसानियत नाम की साली चीज ही नहीं है। बहुत बुरे हालात हैं भाई जयपुर के, इतनी बारिश हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं बाइक लेके आया हूँ खास पिज्जा बनवा के। घबराहट हो रही है। घना डॉक्टर साहब बड़े मेरे धोरे। हाँ 100.2 चल रहा अभी तो। कोई जाने की जरूरत ही नहीं है मिट्टन मिट्टन देना। कोई नहीं आगे पास हो जाएगा, देखी जाएगी जो होगा, बढ़ने दे। उसके सामने जाके बैठे कहेंगे ये देख लो इसकी हालत। मन तेरी आंख दिखाते एक बार, इसमें तो नहीं आ रही लाल सी। कोई बात नहीं, वैसे हालात देख के लग ही रहे हैं, तबीयत खराब है। आज का सीन कुछ ऐसा आपको दिखाता हूँ मैं। आज का एक लड़के के ऊपर व्लॉग है और लड़का है ये लड़का है, इसके ऊपर व्लॉग होने वाला है। इसकी शक्ल देखो कैसे मुरझाई हुई हो चुकी है एकदम। पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा तोप समझा करता था ये, इसकी हुकूमत थी हम सब के ऊपर। AK-47 के जैसे गोलियां छोड़ता था। 98 है, हाँ 98.9 है। कल रात को इसका 103 पहुंच गया था भाई फीवर, ठीक है। उसके बाद ये आया, फिर ये जगाया, हम सबको जगाया। मैं इसी रूम में सोता हूँ, पास में ही सोई हुई थी मम्मी, और ये दूसरे रूम में सोया हुआ था क्योंकि बिना पंखे के सोया हुआ था, कंबल रजाई वजाई लेके सोया हुआ था ये वहाँ पे, ठीक है। हाँ तो 103 से 104 ही था, देखो मम्मी भी बताई है, ठीक है। तो बहुत बुरी हालत हो गई थी इसको। तो कल ऐसे लग रहा था कि भाई अगर मैं सो गया ना तो कहीं उठ ही नहीं पाऊँ तो क्या होगा। तो इसलिए बेचारा स्ट्रेस के अंदर कि यार अगर नींद लगी मान लो तो लुढ़क ही ना जाऊंगा कहीं मैं। कसम से भाई ऐसा इसको आया था ना रे, सच्ची बता, सच्ची है। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता भाई, तेरे को ऐसा लग रहा है, वो हो सकता है कि भाई दिमाग में बातें आ जाती हो कि कहीं सोया तो सोया ही ना रह जाऊं। तो भाई मैं देखा यार ये है ना, डर गया था कल बेचारा बहुत, क्योंकि भाई 103 104 बुखार है तो भाई हो ही जाता है ऐसे। इसका बुखार आया ना अभी 98 क्या आया, लच चालू होगी वापस से, देखो है मम्मी इसकी होगी लच चालू वापस से। मच्छरों से बच के रहो। बेचारे के हाथ पांव और पूरा शरीर टूट रहा, ठीक है। इसकी सेवा कर रहे थे कल हम सब, और क्या सेवा में लगा हुआ। मैं तो किताब पढ़ रहा था, मेरे बापू की जो पुरानी किताब है ना वो पढ़ रहा था, होम्योपैथिक की किताबें पढ़ रहा था मैं, कि इसके लिए दवाई ढूंढ रहा था। कल मैं डॉक्टर बन गया था भाई, आधा। भाई 104 होने वाला था बुखार और मम्मी पट्टी करे जा रही, दवा दब जब भी कम नहीं हो रहा था। बहुत बुरी हालत हो गई थी कल रात को इसकी। फिर उसके बाद अगले दिन गया मैं, दवाइयाँ वगैरह लेके आया सुबह, सारी की सारी दवाइयाँ लेके आया। फिर खाने वाने का भी लेके आया, नारियल पानी और फलाना ढिमका। और ये मेरे को क्या बोलता अभी कि व्लॉग शूट नहीं करा कल का। अबे भाई पागल है क्या, जरूरी थोड़ी है डेली व्लॉग शूट करे भाई, बीमारी होगी कुछ और हो गया साड़ा यार। प्रेजेंट छोड़ लीव लगाने में भी मौत आ रही है जैसे उनके भाई। बड़े रद्दी टीचर है भाई इसके कॉलेज के। कह रहे हैं कि वो दो कह रहे हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट दो। हमने तो फोन पे ही ले लिया था भाई, मेडिकल का बिल विल लगवाओ, ये लगवाओ फलाना ढिमका। अबे भाई हद है यार, मतलब सही में इंसानियत नाम की साली चीज ही नहीं है। एक इसकी मैडम बढ़िया थी भाई, वो कम से कम उसका नेचर तो अच्छा था भाई, कम से कम वो लगाई, सब कुछ लगाई भाई। वो जब वो कर सकती है तो बाकी भी कर सकता है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, जैसा ये करनी वैसी भरनी। हाँ और क्या, हम तो ऊपर वाले पे भरोसा करें यार, कर्मा। बारिश है ना यार, रुकने का नाम नहीं ले रही भाई, रुकने का नाम नहीं ले रही। 1 महीना हो गया भाई। हमारे घर के बाहर वो बन गया स्विमिंग पूल। मतलब बहुत बुरे हालात हैं भाई जयपुर के, इतनी बारिश हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब सारी सड़कें टूट चुकी है भाई। मैं कल जब इसकी दवाई और वे सब चीज़ें लेके आ रहा था, खड्डा है एक आगे, मैं टप करके अंदर बच गया भाई मैं। इसलिए ना बड़े बेकार रास्ते हैं, सारा दिन बरसता ही रहता है भाई सारा। 2 घंटे तक भाई, मतलब ना उधर बाजार के अंदर खड़ा हूँ कि भाई बारिश रुक जाए, आखिरकार खुद भीगता हुआ आया। मैं कहा चलो भाई, इसका काढ़ा वाड़ा लेके आया था यार। इसलिए भाई सब लोग ध्यान ही रखो और बारिश में मत ही निकलो साला। खुद की हेल्थ सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इंसान की। अगर तुम सही हो तो सब कुछ हो जाएगा जिंदगी में ना गाइस। मेरे को बुखार हो गई फिर भी बाइक चलाते हुए चल गया कॉलेज। तो बाइक के अंदर जो है ठंडी हवा घुस गई पैरों में।
यही तो पंगा है भाई, यही तो पंगा है। इसका दूर है ना यार कॉलेज, दैट्स व्हाई। यही प्रॉब्लम। सोच रहे थे हम तो घूमने प्लान में थे, घूमने जाएंगे सारे दोस्त मिलके, घूमने का धरे रह गए साला। साला कहीं घूमने नहीं जा पाए। ऊपर से भाई मैं 3 बजे उठा उस दिन फिर शाम को सोया कल। भाई को पिज्जा का थोड़ा था कि पिज्जा खाना है, तो मैं भाई के लिए लेके आऊँ, खास पिज्जा बनवा के। तो गाइस अभी आपको दिखाता हूँ भाई जो पिज्जा खा रहा है, वो देखो गाइस आप ना। कहेगा भाई तुम्हारा पिज्जा दिखाओ एक बार। ये कौन सा पिज्जा है भाई? ये तो दाल भी बहुत पतली है, मरीज वाली। भाई मरीज को ऐसी दी जाती है राइट ना भाई, तुम पेशेंट हो ठीक है। तो वैसे मैंने एक चीज देखी है, एक तो खाना टेस्टलेस हो जाता है, और ऊपर से भाई मन करता है कि ऐसे फास्ट फूड और ये चटपटी चीजें खाई जाए। सही में मन करता है। कड़वी लगती है यार ये। हाँ वो तो हो जाता है ऐसे, बट वही है यार, इम्यून सिस्टम इस टाइम पे ना वीक होता है। जब कोई भी अपने को प्रॉब्लम होती है, हेल्थ कंडीशन सही नहीं होती ना, डिजीज हो जाती है कोई भी। नहीं ये नहीं रहता। जब अपन कुछ वो करते हैं ना, कोई बीमारी हो जाती है, तो क्या रहता है अपने मतलब शरीर की जितनी भी एनर्जी रहती है, एंटीबॉडी रहती है, जो भी रहता है वो क्या उस बीमारी को ठीक करने के लिए लगाती है। अच्छा। अगर अपन कोई हैवी चीज खा लेते हैं तो वो उसको पचाने में लगा देगी, तो ठीक कहाँ से करेगी। अभी कोई नहीं, अभी लाइट फूड ही खाओ। चटपटे की बारी आएगी गाइस बाद में। चटपटे खा के तो ये हालत होगी, चटपटे और बारिश में भीगने के कारण, और फिर इतनी दूर बाइक चला के आने के कारण, तो भाई उसके कारण ठंड बैठ गई इसके अंदर। पहले तो उस व्लोग में डर बैठ गया था, ठीक है, गिरने के कारण। अब बारिश के कारण बैठ गई ठंड, ठीक है। अब देखते हो और क्या क्या बैठता है। ऐसे मजाक वाली बात नहीं है, मतलब मजाक मस्ती वैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे चिढ़ाने वाली बात नहीं कर रहा गाइस, समझ रहे हो ना। वैसे मेरे को भी पता है कि इसकी तबीयत वबीयत सही नहीं है, तो वो वाली मेरे में क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, हमदर्दी, ह्यूमैनिटी वो है भाई मेरे में, समझ रहे हो ना गाइस। मिलते हैं। कैसे घबराहट कैसे हो गई? जैसे ही सोता हूँ तो घबराहट हो रही है। पिज्जा की तलब उठ रही है, फिर रोटी खवा तो दी। पता नहीं क्या सांस से रुक जाती है, क्या हो जाता है यार। भाई की तो सांसें रुक रही है, और मैं आज भी टाइमिंग दिखाता हूँ। टाइम हो रहा है, देख लिया होगा आपने, 12:30-35। यार अच्छा वाला सो भी गया था यार। तो भाई सारा दिन तो सोया रहता है, ऐसे थोड़ी होगा भाई, सारे दिन सोए सोए कहाँ से नींद आएगी, इसलिए नहीं आ रही वो नींद। आई और क्या, फिर क्या बात है जो? नींद तो आ रही है, पर पता नहीं क्या हो रहा है। लेट के ऐसे सांस लेने लगता हूँ तो याद से हाँ, ऐसे लगता है कि सांस रुक जाएगी। घंटा रुक जाएगी सांस, ऐसे रुका है क्या कोई? ऐसे घबराहट सी होती है। वो सिर्फ ऐसे ही हो रही है, कुछ घबराहट वबराहट नहीं नहीं। नहीं भाई, अजीब सा लगता है, खड़ा होना पड़ जाता है। अच्छा चलो यार देखते हैं, पता नहीं क्या हो गया इसको, जी घबरा रहा है। वो हो जाता है भाई, ऐसे हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, जी घबरा जाता। पेट वेट खराब लग रहा मेरे को तो तेरा। तू घूम ले भाई, तू 1-2 दिन से पड़ा है भाई तेरे ना, घूमा नहीं, तेरी आंत है ना सिकुड़ की दिखा अंदर की सारी। तो वो वाला पानी पी, एप्पल वाला पानी पी, जिसमें एप्पल डाले में, वो वाला पानी पी जाके, उससे होगा सही थोड़ा। जा, मतलब वो कह तो रहा हूँ कि चला जाए घूम ले भाई। वही है क्या अंदर। कोई ना अंदर, भाई फालतू कर रहा तू, है ही नहीं। तेरे ऐसे बैम बैठ गया शायद, गोलियां इतनी ली है ना अंग्रेजी, उसके कारण है। भाई का भाई सिनेरियो ही तगड़ा है, कमजोरी आ जाती है भाई, उल्टी करेगा ना तो कमजोरी आ जाएगी बॉडी में, इसलिए उल्टी उल्टी सही चीज नहीं है। हवा ववा अटक गई हो। बुखार तो नहीं है, फिर अभी मैंने मुंह में आंगली डाल के ऐसे उल्टी करने की कोशिश करी तो भी कुछ नहीं आया। ज्यादा करने में वही तो एसिडिटी ना हो गई हो। बैम हो गया। अरे अब भी सही हो रहा है। हाँ ऐसे लग रहा है जैसे कुछ अटक गया हो छाती में। बहुत ज़्यादा खा लिया ना, गैस तो बढ़नी है। जब तो एक और रोटी दे, एक और रोटी दे, दबा दब खींच गया। अजवाइन भी देवा के बैम की ना कोई दवा है ना कोई इलाज है, बैम की ना कोई दवा
ना ही कोई भाई इलाज है। हद्दी है भाई, हद्दी है। 21 की उम्र में बीपी करा बैठा ही यार कितने तो मजाक से तो भाई मशीनरी लेके तो इन्हीं में बैठा के बस पट्टा सा बांध लिया हाथ में, घना डॉक्टर समझ बैठे मेरे धोरे। उल्टी लगा रखी है पट्टी भाई, तेरे से ज्यादा अक्कल तो मेरे में ही ऐसे लगा। नॉर्मली आएगा बीपी, सिंपल है, बांध बांध के पाटे बैठ गए इधर। बुखार उखार कुछ है ना, बेमतलब में बैम फाड़ लेता है। हाँ देख लेते हैं कितना आता है, देख लेते हैं। 77 और आ 114 गया। एकदम टॉप का बीपी आया है, इतना ही होता है। चलो बैम है बैम। कोई वो नहीं है क्या, देखो झाग वाग का क्या भाई आता गैस है? चढ़ गई दिमाग तक, और कुछ नहीं है। भाई सिंपल है कि गैस का दिमाग पे प्रभाव पड़ गया है, बहुत गंदा प्रभाव पड़ गया, या फिर जो बुखार थी वह दिमाग में चढ़ गई, सिंपल है। इतने दिन हो गए मोनू तेरे बुखार होते हुए, कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी, परसों से हैं? तो परसों से मतलब लगातार ही है, कभी उतर जाता है कभी चढ़ जाता है, हर रात को 3 बजते ही वापस हो जाता है, 2 बजे 2:30 के बाद है। कहीं ऐसा तो नहीं है पेट में कीड़े हो गए उनको मारने के लिए बुखार हो रही हो? ऐसा नहीं है। ये कब होने लग गया? जबरदस्त इसने तो अंदर दर्द भाई किताब है, होम्योपैथिक का डॉक्टर बनने जा रहा भाई तो इसने तो धरो भाई अंदर। भाई क्या तगड़ा बुखार हुआ है, साला जा ही नहीं रहा, हर रोज ही आ जाता है यार भक्ता को। हाँ भाई ऐसा बुखार कभी नहीं देखा मैंने, और पहली बार हुआ है ना तेरा ऐसा बुखार है? वही अभी टेम्परेचर चेक किया था जब, कितना आया था तेरा? खाने पीने के बाद बीमारी के तो इसमें आ जाएगा क्या पुराने वाला? हाँ 100.2 चल रहा अभी तो, कोई नहीं हो जाएगा कम। अगर तू पेपर नहीं दिया कल, मिड टर्म जो है तेरा, तो फिर क्या बाद में होएगा क्या तेरा मिड टर्म, ये बता। बाद में नहीं होगा क्यों? तो फिर एक बार ही होता है फर्स्ट मिड टर्म, फिर सेकंड होगा। सेकंड मिड टर्म होएगा, तो अगर मान लो नहीं दिया तो फिर नंबर वापस मिल जाएंगे, तो मतलब पास तो हो ही जाएगा तू अगली बार। देखेंगे वो तो। अच्छा फिर लक्की को भेजूं, लक्की को क्या भेजूं, छोड़, कोई जाने की जरूरत ही नहीं है मिड टर्म देना, सीधा जाना उधर से कोई नहीं आगे पास हो जाएगा, देखी जाएगी जो होगा, बढ़ने दे, कोई मतलब ना भेजने का फालतू काम का, जब शरीर ही सही ना है तो क्या है, सिंपल सी बात है, कोई जरूरत नहीं है भेजने की, भाड़ में जाए मिड टर्म। सेमेस्टर में पास हो जाइयो, पास तो होने का तो ऑप्शन है ही ना तेरे पे। एक मिड टर्म कल है तेरा, है ना, मतलब आज ही है, 3 बज के आज ही है, और ठीक है उसके बाद में फिर एग्जाम कब है तेरा? 7 दिन बाद। 7 दिन बाद? हाँ तो बस ठीक है ना, एक ही एग्जाम ही तो जाएगा, 7 दिन बाद में चला जाएगा कॉलेज। उसके सामने आके बैठे कहेंगे ये देख लो इसकी हालत, आप ना तो प्रेजेंट लगाते हो ना कुछ और। भाई एक बार बीमार क्या हो जाए बंदा, हालत हो जाती है खराब, पूरे घर वाले हो जाते हैं परेशान भाई। पापा वहाँ रहते हैं यूपी में, पापा भी परेशान, मम्मी भी परेशान, मैं तो हूँ ही घर सबसे ज़्यादा परेशान, कभी यहाँ हंडो कभी वहाँ हंडो, और जिसके बीमारी लगी है जो पेशेंट है वो सबसे ज़्यादा परेशान। तो भाई स्वास्थ्य का सभी ध्यान रखो यार, ये मौसम ही बहुत बेकार सा चल रहा है, और जयपुर वालों को तो पता ही है यार कितनी बारिश हो रही है इस बार, तो मतलब आतंक ही ठा दिया ही समझ लो तुम। तो यही सीन है यार, क्या कर सकते हैं ना।